हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। अपने जीवन के सफ़र में माय जर्नी। और मैं अब जिस पड़ाव पर हूँ वहाँ है इंडियन एयरफोर्स। माय प्राइड। यूँ कहूँ कि मैंने सब कुछ वहाँ पर सीखा, क्योंकि कॉलेज के बाद में वहाँ चला गया था। तो आज चाय भी साथ में है, चाय की चुस्कियों के साथ ले चलूँगा आपको उस सफ़र में। मैं कोशिश कर रहा हूँ 15 साल, 15 ईयर्स एंड 8 डेज, 15 साल 8 दिनों को 10-15 मिनट में एक साथ लाने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कहाँ तक सफल होता हूँ। क्योंकि जो जर्नी होती है और जिस तरह से मैं एयरफोर्स में अपना एक प्राइम टाइम देकर आया हूँ और साथ में थे हम लोग इंडियन एयरफोर्स, और मैं वहाँ खेला हूँ, वहाँ सीखा हूँ, तो वो कोशिश करूँगा। 1998 जब मैं इंडियन एयरफोर्स में एंटर किया, मैं गया और मुझे सबसे पहले तो जो मेडिकल के लिए गए थे वो बड़ा गजब का था। दिल्ली में फाइनल मेडिकल दिल्ली, क्योंकि लेट आया था कॉल। और उसके बाद में जो फॉर्मेलिटीज़ होते हैं पहले, और ठंड की, नवंबर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 23 नवंबर को गए थे हम लोग, और वहाँ से ठंड में और बिना, सिर्फ आपको अंडरवियर यानी कि ब्रीफ में आपको बैठा दिया गया। और उसके बाद मेडिकल के लिए काफ़ी टाइम हो गया, कोई नहीं है। वो शायद तब समझ में होता था, तब होता था कि नौकरी लेनी है या नौकरी में जाना है, और उसके बाद दूसरा होता था जोश, इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। और फिर ये होता था कि नॉर्म्स नहीं तोड़ने, डेकोरम नहीं तोड़ना है, वो एक था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे अब सोचते हैं तो अब ये लगता है कि शायद वो एक परीक्षा थी सोल्जर की, अंदर जाने की, सैनिक की, एयर वॉरियर की। तो वहाँ से जब चले गए हमारे एंट्री मेट्स, हम 12 लड़के, कुमाऊँ वाले यानी कि जो यहाँ से थे अल्मोड़ा से, बाकी श्रीनगर वाले भी, सारा बैच एक साथ चले गए। और हम चले गए ताम्बरम इंडियन एयरफोर्स में। मेरी जो बेसिक और ट्रेनिंग और ट्रेड की ट्रेनिंग हुई वो एक ही साथ हुई, बेसिक। तो हम चले गए। वहाँ जाने के बाद में वही नॉर्मल रूटीन जितनी भी हैं सब कुछ करते 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 6 महीने कट गए। लेकिन जब 6 महीने कटे थे 1999, आपको कारगिल याद होगा, हमको आना था 6 महीने बाद में, एक मिड कोर्स लीव होती है, वहाँ आना था। लेकिन सिचुएशन कुछ और थी। अब यकीन मानो, पहले सब लोग तैयारी कर रहे थे कि घर जाना है, मेरी बहन के लिए ये, मेरी भाभी के लिए, मेरी माँ के लिए ये, सब के लिए, मेरे पिताजी के लिए, मेरे भाई के लिए सामान खरीद के लेके आ रहे थे बड़े जतन से। लेकिन जब कारगिल का हुआ और उसके बाद सबका सामान पड़ा रह गया, कोई पैक नहीं कर रहा है, नहीं हमको जाना है। हमें बहुत जल्दी जल्दी तैयार किया जाने लगा, खासकर जो हमारी रेंज होती है, यानी कि फायरिंग वायरिंग जल्दी जल्दी कराई जाने लगी। और ये बोला जाने लगा कि पास आउट करके आप लोग को भी ज़रूरत पड़ी तो भेजा जाएगा। तो हम बड़े खुश थे। एक तो होता है ना डर, लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं था, हम बहुत खुश थे। वो जो देखा ना हमने कारगिल, हालांकि लास्ट डे हमको ये हुआ कि नहीं, इनको जाने दो, एंड टेल देम वंस वी मेक एन अनाउंसमेंट थ्रू रेडियो एंड ऑल, इन केस ऑफ इमरजेंसी दे विल हैव टू कम बैक फ्रॉम देयर होम। तो हमको घर से वापस आना है, कोई टेलीग्राम या इस तरह का वेट नहीं करना है। अगर रेडियो में कुछ भी अनाउंसमेंट होता है तो हमको वापस आना है। हमने कहा ठीक है, बड़े दबे मन से गए, भारी मन से गए। लेकिन जो माहौल था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुमाऊँ से हूँ, और उस टाइम में कुमाऊँ और ये लोग गए हुए थे, तो रोज़ एक ने एक तिरंगा लेट के आ रहा है, तो वो बड़ा माहौल था। और जितना, जब हमारे वहाँ तो खासकर औरतें जब जंगल भी जा रही थी घास वास लेने, तो रेडियो ऐसे कानों में थे सबके, मोबाइल उस टाइम में होते नहीं थे, तो रेडियो कानों में थे और सुनते हुए जा रहे थे। वो गजब का माहौल था। और जब वापस आने की बारी आई 28 दिन के बाद में, तो मेरे घर वाले खासकर जो सयाने लोग थे, बोलने लगे तू क्यों जा रहा है, ये वो। लेकिन हमारे दिल में कुछ अलग ही था। लेकिन आते वक्त जो हमने जनता का बिहेवियर देखा, जो आम पब्लिक का देखा, तो सीट छोड़े हमारे लिए कि आप लोग का फौजी हैं, हाँ चलो आप लोग बैठ के जाओ, हम नीचे बैठ लेंगे, क्योंकि रिजर्वेशन नहीं था हमारा। और वेटिंग लिस्ट थी उस टाइम में, जितने फौजी थे सब वापस जा रहे थे, तो उसी लहर में हम भी थे, वापस चले। वो एक बड़ा गजब का वो था। तब समझ में आता था कि यार जब खतरा आता है ना तो सबको याद आती है। तो चले गए, और जाने के बाद में फिर वापस अपनी ट्रेड की ट्रेनिंग शुरू हो गई। मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट था मैं बाई ट्रेड,
और हमेशा ही रहूँगा क्योंकि वो तो रहेगा ही आई कार्ड में भी। तो फिर चलते चले गए, क्रॉस कंट्री में सिलेक्शन हुआ। क्रॉस कंट्री के बाद में फिर मेरे कोच साहब थे मैती सर ट्रेनिंग सेंटर में, और अभी इलाहाबाद में हैं। उनके साथ में बड़ा अच्छा समय रहा। फिर उन्होंने सबको बुला लिया पास आउट होने के बाद में। 2000 में जब हम पास आउट हो गए, पोस्टिंग आई हासीमारा में चले गए 16 विंग, और वहाँ से भूटान, नज़दीक भूटान जाते रहते थे। जिंगमे वांगचुक जो भी हैं उनके साथ वो शाम को एक जैसे एक नुमाइशी खेलते हैं ना कि बास्केटबॉल खेलते हैं, उनके साथ खेलने का मौका मिला। रेंडमली क्राउड से कॉल करते हैं तो हम लोग देख रहे थे, तो वो सब चीज़ें थी, बड़ा मज़ेदार। फिर हासीमारा की बहुत सारी यादें। QRT में क्विक रिएक्शन टीम में लाल कृष्ण आडवाणी जी को उस टाइम में रिसीव किया, क्योंकि QRT में थे। सब कुछ करते कराते फिर वहाँ से सिलेक्शन हुआ, कोच साहब ने बुला लिया मुझे। मैं गया सबसे पहले यूनिट से बाहर बैडमिंटन के लिए शिलोंग, ईस्टर्न एयर कमांड शिलोंग गया। 2-2.5 महीने रहा, A4 चैम्पियनशिप खेली बैडमिंटन की, और फिर वापस आया वहाँ से। तो फिर कोच ने वहीं से मुझे कलाईकुंडा बुला लिया, एथलेटिक्स होने वाला था, वहाँ चले गए। एथलेटिक्स में किया तो नहीं, मैं स्टैंड बाई और सबको वो करने के लिए लगा क्योंकि नया था। और उसके बाद जो शुरू हुई, वापस हम बेंगलोर भी गए और वहाँ देखा सबको सर्विसेज एयरफोर्स के ट्रैक सूट में, इंडिया के ट्रैक सूट में। और तब वापस फिर हमें भी बैरकपुर बुला लिया सभी को। अब हम बैरकपुर में थे, यानी कि कोलकाता, क्योंकि कोच वहीं पे थे, उनकी फैमिली। अभी बाबू जिसको मैं बोलता हूँ, अभिषेक मैती, अभी इंडियन आर्मी ऑफिसर है इस वक्त, मेजर। तो ये सारी चीज़ें होती चली गई, सबसे मिलते चले गए। बहुत सारे ग्रीस, पजेठा, हम लोग सब राम अवतार, और उसके बाद में हम लोग सारे लोग एक साथ। उमेश हमारे में सबसे पहले मोबाइल उसी के पास हुआ करता था ईस्टर्न एयर कमांड में, तो हम लोग थे। फिर बॉडी बिल्डिंग के थे, बॉडी बिल्डिंग वाले बहुत लोग थे उधर, सुनील सर हो गए, उसके बाद में आपके खान सर, तो ये सारे लोग करते चले गए। फिर जिम्नास्टिक के लोग थे, उसमें विपिन साहब हो गए, विपिन शर्मा। ऐसे ऐसे ईस्टर्न एयर कमांड से निकल के तीसरे साल एयरफोर्स कलर मिला। फिर बेंगलोर चले गए। बेंगलोर में उस टाइम में मनोज सर भी थे, EAC से ही मनोज सर रेस वॉक करते थे, बिग बी। फिर जब वहाँ चले गए तो वहाँ पर और भी लोग बहुत, मैतई सर, साहू सर, राकेश सर, सब लोग मिलते चले गए, पट्टू सर हों, और हम लोग सारे फिर अपना छोटा आशीष, दीक्षित, सब जुड़ते चले गए और बड़े मज़ेदार। वहाँ से छोटा या नाम नहीं, तो एक बहुत अच्छा माहौल एयरफोर्स चैम्पियनशिप में खेला, लगातार खेला। फिर 2008-9 में डिप्लोमा के लिए चले गए साई में। ये मैं आपको बताऊंगा साई का दोबारा से जब मैं बताऊंगा, तो वहाँ का एक्सपीरियंस जो 1 साल मैंने वहाँ डिप्लोमा किया, वो एक अलग वो था। तो ऐसे करते करते ये सफ़र चलता रहा, और फिर उसके बाद बेंगलोर में ही रहा मैं। कैंप के लिए हम लोग जाते रहे, हर जगह खेलने के लिए जाते रहे। शिमला में भी दौड़े, नीचे अंडमान निकोबार, मेरी पहली मैराथन थी कार निकोबार में, रिचर्डसन स्टेडियम था वहाँ का मेन वेन्यू जहाँ पे फिनिश होनी थी। तो वहाँ हम लोग दौड़े। हम लोग गए थे ईस्टर्न एयर कमांड से, और 3rd आए हम। ब्रॉन्ज मेडल था हमारा, टीम मेडल, मैं इंडिविजुअली 8th था। तो सबकी नज़रों में आने लगे थोड़ा। मनोज सर से बहुत कुछ सीखने लगा। मनोज तो उनके साथ में रहे, डाइट पार्टनर्स हम लोग साथ में, सब कुछ सीखने लगे कैसे कैसे डाइट और वो सब बनती है। इमैनुअल सर थे, जया कृष्णा सर अभी दुबई में हैं। तो ये सारे लोग, सुरेश सर हों, राजमोहन सर इंडिया कैंप में अभी, और सब लोगों से सीखते सीखते आगे बढ़ते चले गए। बहुत सारे सीनियर कोचेज, मार्कंडे सर हों, फिर चाहे मिश्रा सर हों, बहुत लोग बहुत जुड़ते चले गए। और तब मेरे कोच, फिर जब मैं वहाँ चले गए बेंगलोर में, कुछ टाइम में रहा, तो संतोष सर के अंडर मैंने ट्रेनिंग करी वहाँ पर। बेंगलोर पोस्टिंग है, वहीं पर है। वहाँ जब चला गया तो फिर उसके मैं संतोष सर के अंडर काफ़ी लंबे टाइम तक ट्रेन किया। और साथ में जब
वहीं से खेल रहे थे। और उसके बाद जब मैं डिप्लोमा करके आ गया तो उसके बाद एक अलग वो हो गया, फिर हर गेम खेला मैंने। बेलगाम जब चला गया, बेलगाम के लास्ट के 2.5-3 साल रिटायर होने से पहले, वो बहुत गजब के साल थे मेरे बेलगाम में। फिर पांडे, सुमित, ये लोग सब जुड़ने लगे, सब जुड़ गए, सब बहुत अच्छे से। और मतलब फैमिली मेम्बर की तरह हम लोग सब वहाँ पर। फिर वो चाहे मेरे सेक्शन में हो, कोच शेखावत सर, मलिक सर, इनसे बहुत कुछ सीखा, राजपूत सर, ये लोग ऐसे थे जिनके लिए जो कभी भी, जिनके साथ मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कभी भी खड़ा हो सकता था कि गलती भी करूँगा तो ये बचा लेंगे इन द सेंस कि ये मुझे कर लेंगे। फिर हमारे स्पोर्ट्स अफसर आए, अभी विंग कमांडर यादव सर, उनके साथ में बड़ा अच्छा समय रहा। चहर सर हो गए, बहुत अच्छा समय रहा वहाँ बेलगाम का। मेरा जो समय था, लिविंग आउट हुआ, म्यू भी तब बहुत छोटी आई वहाँ पर, तो सब लोग जानते थे। और वाइफ का एक चीज़ बाद में मुझे पता चला, जब ये लोग आ गए वहाँ से, तो जब बालक आ गया और वापस आने के बाद में जैसे वो वापस आए वहाँ से, और बड़ा वो, क्योंकि 2005 में जब हम लेटर्स लिखते थे, ये वाला थोड़ा पार्ट अलग है, वो हम दोनों का जो रिलेशन है, कैसे क्या बिल्ड हुआ, कैसे चले हम लोग। लेकिन कॉमनवेल्थ के बाद में 2011 में म्यू हुई, और वो एक अलग खुशी थी, अलग दुनिया थी। 8-9 में डिप्लोमा करने चला गया था मैं, तो कॉमनवेल्थ में था। सुब्रत कैप्टन 2 बार, भट्टाचार्य सर, और बहुत हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिली। एशियन ग्रांड प्रिक्स में एक बार एज एन ऑफिसर काम करने का मौका मिला। तो ये सारी चीज़ें कॉमनवेल्थ के बड़ा अच्छा था। ये जब मैं छोटी छोटी चीज़ें जब लेके आऊँगा आगे, जब आप सुनेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा बहुत। ये मैं इन जनरल अपने 15 साल इंडियन एयरफोर्स के बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब बेलगाम में थे, बेलगाम में मुझे हर गेम कराने का मौका मिला, और अकेला इंडिपेंडेंट एथलेटिक कोच अकेला था, तो सब कुछ कराना पड़ता था मुझे। बहुत लोग आए, रजत पालीवाल, उसके बाद में स्क्वैश का चेतन, अलग अलग गेम के एथलेटिक्स वाले तो थे ही सारे, चाहे वो नए नए लड़के जितने आए थे सारे वहीं से, क्योंकि तब ये नए आए थे वहाँ पर। ठीक है, सिबिन राज, जो कि मिंटू भी तभी आए थे। सिबिन राज फुटबॉलर, गोलकीपर, बहुत ज़बरदस्त गोलकीपर, अभी ISL में देखते हैं आप उन्हें। तो मुझे भी अलग अलग लोगों को ट्रेन करने का मौका मिल रहा था। जो फिज़िकल फिटनेस उनको कराता था, बाकी अपना गेम एथलेटिक्स की ट्रेनिंग देता था। क्रॉस कंट्री जीती हमने 3 साल लगातार, इंटर एरिया बेलगाम में हमेशा बड़ा अच्छा किया। हर बैच में लड़के चुनना, फिर उनको तैयार करना, फिर जाना। मुझे अभी भी याद है, मैं साइकिल, मेरे पास हॉक हुआ करती थी, और साइकिल में जेवलिन बांध के फंसा के पीछे शॉर्टपुट और डिस्कस होते थे मेरे बैग में, ऐसे लेके चलता था। स्क्वाड्रंस में जाता था सिलेक्शन के लिए, सुबह सुबह देखने की कौन है क्या है। फिर मलिक सर, शेखावत सर, राजपूत सर, इनके साथ ऐसा था कि कभी भी कहीं भी खड़े हो जाओ, कुछ भी करो। सुरेश सर थे रेसलिंग के, ये ऐसे थे जो हमेशा, शर्मा सर, ये हमेशा खड़े रहते थे साथ में, और सीखता था मैं इनसे, क्योंकि बहुत सीनियर थे। और हर चीज़ खेला मैंने वहाँ, हैंडबॉल खेली, सब कुछ खेला, सारे गेम खेले मैंने, हॉकी खेली। कुजूर सर थे, तो बड़ा अच्छा मतलब टाइम रहा कुजूर सर के साथ। और हम लोग जो भी करते थे, वेट लिफ्टिंग करी, तो बहुत बहुत ही मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। हर चीज़ किया, हर चीज़ खेला, और खूब GTIs, बड़े नए नए लड़के, और इस तरफ के बहुत लड़के थे उस टाइम में, तो उनके साथ भी बहुत मज़े किए। बहुत अलग तरीके से सीखने का मौका, सिखाने का मौका। पिल्लई सर थे, जो फिटनेस स्कूल है वहाँ पर बेलगाम में, वहाँ जाता था। मधु सर, उनके साथ में क्लासेस लेना वहाँ जाके, वो एक अलग ही वो था, अलग ही मज़े थे, और अलग तरीके से लेता था। वहाँ पे क्लासेस होती थी, सब कुछ चलते थे। फिर अलग अलग लेवल पे, चाहे वो बैंगलोर हो, जलाहली, जहाँ 8-10 साल काटे, या फिर हासीमारा हो, जहाँ मेरी पहली पोस्टिंग थी, या फिर आपका EAC में कैंप क्लाईकोंडा हो, या बैरकपुर हो, जहाँ कैंप में रहे हम लोग।
तो ऐसे करके सब कुछ चलता है। या फिर बमरौली हो, माली आया तो माली को भी कराते थे, निशान था, तो सब लोग जुड़ते चले गए, सब लोग करते चले गए। बहुत, ये तो बहुत लंबा कारवां है। वो 15 साल 8 दिन तो ऐसे ज़बरदस्त हैं एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स के। एक एक चीज़, अगर एक एक चीज़ पे भी बात की जाए तो बहुत कुछ है करने को, लेकिन सबको एक साथ समेट रहा हूँ। उसके बाद फिर पार्ट्स में जब आएंगे तो पता चलेगा आपको। तो फिर आया भाई, बेलगाम से ही मैं रिटायर हुआ 2013 में, 2013 नवंबर में, 2013 नवंबर। और जब आया वहाँ से तो बहुत कुछ सीख के, बहुत कुछ जान के और बहुत कुछ लेके आया। बहुत सारी यादें, झोलियाँ भरी हैं, पूरी झोले नहीं बक्से भरे हैं। तो ये था मेरा इंडियन एयरफोर्स का सफ़र। और आई एम प्राउड वेटरन, एयर वेटरन हूँ। और एयरफोर्स, थैंक यू वेरी मच इंडियन एयरफोर्स और ईच एंड एवरी वन, जो सभी लोग जितने भी जुड़े, चाहे वो मेरे सीनियर्स हैं चाहे जूनियर्स हैं, आप सभी का थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।